हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विथ राहुल पे। और ये बेसिकली मेरा बिहार दरोगा से रिलेटेड पहला वीडियो है। मैं ऐसा वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट आज न कल मैं बनाने वाला था। मैंने सोचा था कि जब रिज़ल्ट आ जाए, फाइनली डिक्लेयर हो जाए और जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मुझे लगा कि कुछ इनजस्टिस होगा अगर बाद में ये वीडियो कुछ लोग देखें। लाइक जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और मार्केट में बहुत गुरु हैं भाई, भरे पड़े हैं, जो 175 और 174, 170 एकदम एग्जैक्टली मार्क्स बता रहे हैं। तो भाई मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 80+ आ रहा है, जो कि मैं मार्क्स शेयर कर दूंगा एक बार जब मेरिट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि स्कोरिंग 160+ मार्क्स, मतलब कि आया नहीं है यार, लेकिन 160+ मार्क्स आएगा, क्योंकि आयोग के बारे में तो पता नहीं है ना कि कौन किस क्वेश्चन को उसने करेक्ट लिया है नहीं लिया है। जब बीपीएससी का प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो इसका तो खैर बात अलग है, और हर बार कुछ ना कुछ विवाद होता है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को लिख रखा है ऊपर में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को ऑन कर लो और शेयर करो लोगों के साथ, ताकि ये फैमिली बड़ा हो सके, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो अब आते हैं, एक्चुअली देखो इंग्लिश मीडियम लिखा है, मैंने लिख रखा है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बताऊँगा, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए। तो देखो एक तो कि पहली बात कि इस जॉब का डिमांड है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले को हो, बिहार में या यूँ कहो तो हिंदी भाषी क्षेत्र में इस जॉब का बहुत डिमांड है, दरोगा का। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब, गुड़गांव, मतलब इस टाइप के जितने इलाके हैं ना हिंदी बेल्ट, वहाँ जनरली दरोगा को एक अच्छे रेस्पेक्टेड नज़र से देखा जाता है। सैलरी भी ठीक ठाक है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है तो अच्छा है, और अभी जॉब क्राइसिस है, तो बिल्कुल ये जॉब बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करनी चाहिए। और सिलेबस बहुत अलग है इसका, मतलब ये सही है कि जो पीएससी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बेटर होगा, आसान होगा उनके लिए निकालना, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए फिर सेम है। तो देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहले कि कंपटीशन लेवल क्या होता है, मैं इस पे बात करूँगा। तो कंपटीशन लेवल बोलने को तो 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और मे भी 5 लाख के आसपास एग्ज़ाम देते भी होंगे, लेकिन वो काम का नहीं है यार, उतना कंपटीशन होता नहीं है। एक्चुअली में 5 लाख में अगर 5 लाख एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो उसमें समझो कि 4 लाख किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, आते हैं, जाते हैं। हाँ कुछ होंगे पढ़ने वाले, मेन कंपटीशन 1 लाख में ही होता है। लेकिन जो 1 लाख है वो काफ़ी पढ़ने वाले होते हैं, और उसमें से सीट कितने होते हैं यार, 2000 के आसपास होता है। उसमें कैटेगरी वटेगरी करोगे तो फिर तो बहुत कम होता है। तो यानी कि आपको हर 50 लड़के में एक में आना होगा जो कि पढ़ने वाला बंदा है, जो कि फ्यूचर को लेकर अपना कंसर्न है, उससे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई तो करनी होगी थोड़ा हट के। मैं इस पे थोड़ा सा मोटिवेशन, कंपटीशन लेवल, बुक स्ट्रेटजी पे एक और वीडियो बनाऊंगा बिहार दरोगा पे, और जो कुछ मुझे समझ में आएगा मैं अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा यार थोड़ा वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ी गलतियाँ होंगी, तो आप उतना बियर कर सकते हो। अब है कि देखो हिंदी और इंग्लिश कुछ अलग नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे मैं भी बहुत ब्लेम कर रहा था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं अभी रेलवे में वर्क कर रहा हूँ, और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, वो सब मैं डिटेल बाद में दूंगा। बात है ना कि लोग तभी विश्वास करते हैं जब उनको प्रूफ दो, तो बहुत सारे प्रूफ दूंगा, अभी नहीं, अभी इसमें हो जाने दो, उसके बाद में बताऊंगा। तो अब मैं एक्चुअली देखो इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत दो यार, मत दो। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था जब मैं मार्केट में आया था। जनरल कंपटीशन तो पहली बात मुझे करनी नहीं थी, लेकिन नियति होता है ना, वो कहाँ ले जाता कोई नहीं जानता। तो जब मैंने इसकी भी तैयारी की थी तो बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश हिंदी तो समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे। लेकिन देखो मार्केट में जो बुक हिंदी में उपलब्ध है ना, उसका इंग्लिश वर्जन भी है। लाइक अगर आप लूसेंट लेते हो तो लूसेंट का सेम इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो आप अगर, और हाँ
जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन एग्ज़ाम होगा दरोगा का ही, तो उसमें इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो आपको तो टिक करना है, आप इंग्लिश वाला पढ़ो। मैंने भी तो इंग्लिश वाला ही पढ़ा था। लेकिन अगर इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड होता है ना जो कि हिंदी में एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, मतलब एकदम वो, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम लोग तो बोलते हिंदी में ही हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको क्लिक कर जाएगा अगर आप हिंदी में समझोगे, और इंग्लिश में समझोगे तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें क्लिक कर जाता है जो कि हिंदी में कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसलिए जो बाईलिंगुअल जो बच्चे हैं ना, दोनों लैंग्वेज वाले, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है इसमें। तो आप स्लोली स्लोली शिफ्ट करो। मैं इंग्लिश मीडियम वाले को के लिए यही सजेशन करूँगा कि आप स्लोली स्लोली शिफ्ट कर जाओ। लाइक वही लूसेंट का इंग्लिश वर्जन ले लो, क्राउन का भी इंग्लिश वर्जन ले लो, या दोनों में से कोई भी एक लो, इंग्लिश वर्जन लो, पढ़ो उसको। फिर जो मार्केट का प्रैक्टिस सेट होता है ना, उसको बनाओ। तो खैर ये सब पे मैं स्ट्रेटजी पे बाद में फोकस करूँगा। मैं यही मेन मोटो मेरा यही था कि इंग्लिश मीडियम वाले धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ। आप इंग्लिश में पढ़ते रहो, क्योंकि मन टूट जाएगा अगर आपका हिंदी में डायरेक्ट शिफ्ट कर जाओगे ना, तो मन ही नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने में। सो आप पहले हर एक चीज़ का इंग्लिश वर्जन लो और एक साइड से हिंदी मीडियम वाला पढ़ते रहो। वो अपने आप स्लोली टाइम लगेगा 5-6 महीना, उसके बाद अपने आप शिफ्ट हो जाओगे। तो यार अभी बहुत टाइम है, चाहोगे तो निकाल लोगे। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं कि हाँ, ये मैं यहाँ पे देखो, यही बैच है यार, इसी के लिए तुम लगते हो, और ये इकलौता पोस्ट है जिसमें आपको बहुत पावर मिलता है, जो कि आप चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में। ये सच्चाई है, तो बनो। और इसलिए मैंने देखो यहाँ पे स्कोरिंग लिखा है कि भाई अब कोई देखो मेरिट आ जाने दो, उसके बाद जब मार्क्स आएगा तो मैं भी अपना शेयर कर दूंगा। ये हैं सलमान खान दबंग के, ये भी एक्चुअली में थानेदार होता है, तो ये शायद इंस्पेक्टर बन जाते हैं। पहले वो ऐसा ही रहता है शायद दबंग 1 में, उसके बाद वो। तो खैर अपार्ट फ्रॉम फिल्म, अब हम लोग देखो फ्यू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देखो प्रॉब्लम हमने बताया कि मटेरियल जो है सो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, तो आपको इंग्लिश में पढ़िए, धीरे धीरे शिफ्ट होते जाइए। तो ये पहला प्रॉब्लम था। और जनरली क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मटेरियल होता है तो वो जनरली हिंदी में ही मिलता है। तो आपको इंग्लिश में के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अलग बुक के सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए और फिर धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कीजिए। हिंदी सीखिए, सीखना तो पड़ेगा आपको अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में आए हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में हर एक स्टेट में यही होता है, नॉट अबाउट बिहार। अब है कि देखो फिजिकल को लोग बहुत लाइट ले लेता है यार, इतना मेहनत करने के बाद। देखो अगर आप इस बैकग्राउंड से हो, फिजिकली फिट हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टैकल कर लोगे 3-4 महीने में हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना यार कि आप 3-4 महीने लगातार आप दिन रात फिजिकल में दो। अरे दिन रात नहीं, आप 3-4 घंटे भी दोगे ना तो इसका अफेक्ट पड़ता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं चल सकते आज के समय में। कोई नहीं जानता, हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ख़त्म हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आपको टारगेट करना होगा ढेर सारे एग्ज़ाम को। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में अगर फिजिकल की तैयारी करोगे तो सही नहीं है, कारण कि उस समय फिर आप सब कुछ छोड़ के और लगातार इसके फिजिकल में करोगे, और गलती से इसमें नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहोगे फिर। इसलिए स्लोली डेली आधा घंटा 1 घंटा सुबह में वॉक कर लिया करो, दौड़ लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो। इसका बहुत बेनिफिट है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपका पढ़ाई का इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, आपको याद करने की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, आपका माइंड शार्प होगा, फिजिकली फिट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। तो ये फ़ायदेमंद है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करो, मैं तो यही बोलूँगा, माइंड भी शार्प होता है। और देखो जीके पढ़ने में एक दूसरी बात है कि बोरिंग होता है थोड़ा, लाइफ अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार याद करो चीज़ें और भूलोगे, ये तो ह्यूमन प्रवृत्ति है। वो 7 दिन 21 दिन, एक दिन मतलब अल्टरनेट डे, 7 दिन बाद रिवीजन, 21 दिन बाद रिवीजन, ऐसे करके कुछ होता है एक स्ट्रेटजी। तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन बात है इसमें हड़बड़ाना नहीं है। जो टॉपर भी रहते हैं ना वो भी भूलते हैं बार बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको अलग तरीके से उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे आप डिफरेंट कलर का मार्कर का यूज करो, उस चीज़ को लिख लो, कहीं अलग तरीके से लिख लो, कहीं ग्राफ व्राफ बना लो, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं वीडियो देख लो, इससे याद होगा तरह तरह के सोर्स से। और अल्टरनेट डे में रिवीजन करना सीखो, ये बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बात, एक ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी। तो ग्रुप डिस्कशन करो, मैं तो बोलूँगा करो, लेकिन डेली मत करो, वीकली भी मत करो, 10 दिन पे करो, 10 दिन पे करो। और
2-4 लड़के 5 लड़के का जितने का ग्रुप बन सके ग्रुप बनाओ और 10 दिन पे ग्रुप डिस्कशन करो। और जो जिसको जिसको समझ में नहीं आया, जिसको याद नहीं हो रहा है, वो अलग अपने अपने तरीके से हर किसी कोई शेयर कर लो एक दिन पहले और आके ग्रुप डिस्कशन करो। ये बहुत काम करेगा ये स्ट्रेटजी। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त निकाल रहे हैं इस बार, तो एक बार जब रिजल्ट आ जाने दो आप लोगों को मैं सबसे मिलवा दूंगा और हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के पहले या कंपटीशन करते समय बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज होती है, लाइक फैमिली का डिस्टर्बेंसेस, फ्रेंड्स का डिस्टर्बेंसेस, दोस्त लोग कुछ होगा, फैमिली में कोई ना कोई इवेंट होते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा, कहीं आना जाना, लेना देना, गेस्ट वगैरह। तो देखो, आपको नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी। नो मत करो, उसको टालना। अच्छा, और ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन जब हम फ्री रहें तो आराम से सब चीज़ों को निपटा लो। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहली बात कि टाइम बचेगा तुम्हारा, और दूसरी बात चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज वे में होगी, डिस्टर्ब नहीं होगे। तो एक चीज़ है कि लर्न टू से नो करना चाहिए। बुक्स वगैरह के लिए तो मैं वीडियो एक अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी यही बोलूँगा कि जो मार्केट में है यार, क्राउन, लूसेंट, यही पढ़ो। थ्योरी के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए रख लो कोई भी बुक, वो भी लूसेंट का ही रख सकते हो। और एक प्रैक्टिस सेट लाइन से करना, प्रैक्टिस सेट हमेशा करो, ये बहुत काम का चीज़ होता है। इसमें मैं बताऊंगा ये क्यों काम का है, वो बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है इसलिए। अच्छा, टाइम टेबल विथ प्रॉपर फोकस, जो ये है सम स्टैंडर्ड बुक, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और फ्यू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का तो मैंने जिक्र कर दिया। देखो, फोकस स्ट्रेटजी, तुम जो टाइम टेबल जब आप लोग बना रहे हो ना, तो टाइम टेबल को बहुत ही फोकस्ड वे में बनाओ। लाइक किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। जैसे 2 घंटे रिवीजन के लिए रखो, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हो। तो इससे क्या होगा ना कि बर्डन नहीं आएगा अचानक से लास्ट समय में, क्योंकि लास्ट समय में फिर हड़बड़ी होने लगती है कि साला अभी और टाइम मिल जाता तो हम लोग और पढ़ लेते। तो ये हो गया। और देखो, मेन है मोटिवेशन का भाई, सबसे बड़ी बात यही है, मोटिवेशन आफ्टर ऑल। मेन बात है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन का ये सिस्टम है कि आप अपने आप से पूछो कि आखिर क्यों तुम्हें ये जॉब चाहिए। आपको किसी को चुप कराना है, या आप समाज के तानों से परेशान हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हो, आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा खुशियाँ देना चाहते हो। बहुत सारे चीज़ें हैं यार, मतलब बस यही है कि अपने आप को बैठ के सोचो। देखो, कंपटीशन का लेवल इतना है ना कि तुम जितने लोगों को जानते हो ना, उसमें से गिने चुने, जैसे अगर मान लो तुम 100 लोगों को जानते हो, 200 लोगों को जानते हो, अपने पूरे लाइफ साइकिल में 1000 लोगों को जानते हो, 1000 में सक्सेसफुल कितने हैं? आपको थोड़ा अलग बनना पड़ेगा, उसके लिए अलग करना पड़ता है। तो आप खुद से पूछो यार, मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको? आप समाज में चेंज लाना चाहते हो, और बिल्कुल आप ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अगर चाहोगे तो ला सकते हो समाज में चेंजेस, क्योंकि आपके पास पावर होता है, वर्दी होती है। और इस वर्दी की पावर इतनी है कि आप किसी भी सोसाइटी में आप गरीबों की सेवा कर सकते हो, आप जिसका शोषण होता है उसकी सेवा कर सकते हो। और ये देखो, ये माइंडसेट है, बहुत लोग अब इसमें कमेंट करेंगे कि ये सब बोलता है, बाद में जाने के बाद, वर्दी मिल जाने के बाद लोग हो जाता है। अब देखो, बाद का क्या है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक तो भाई माइंड क्लियर है, क्लीन है। देखो, लेकिन हाँ, अगर आप में इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस रहता है ये चेंज लाने का। तो यही सब था। अब मैं इससे रिलेटेड मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, रेलवे में अभी हूँ यहाँ, तो कम मिलता है, वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है और कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि अभी हम लोग का भी ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय में। तो चलो ठीक है, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर करो। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलो, जय हिंद, ओवर एंड आउट।